अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। मून सन से 3.5 डिग्री दूर है जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं। 19 मार्च 2026 12:58 के ऊपर लगन बुरजोजा है। मून सन को क्रॉस कर चुका है। सन 4.5 डिग्री है और मून जो है 8.3, यानी कि 3.5 डिग्री इसका फर्क है। कम से कम अगर बहुत विजिबल भी हो तो 16 से 18 डिग्री के करीब अगर चांद हो तो आप किसी दूरबीन से या किसी भी चीज़ से देख सकते हैं। अगर ये 24 या 26 घंटे का फ़र्क हो तो आप उसको आम आँख से देख सकते हैं, जिसको हलाल चाँद कहा जाता है। जैसा वेदर है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चाँद नज़र आ जाए, तो कन्फर्म है कि चाँद जो है कल ही तुलू होगा, पर वो नज़र आए या ना आए, लेकिन चाँद कल ही तुलू होगा। अब पता कोई नहीं है, पाकिस्तान में आज 29वां रोज़ा है, तो यहाँ के तो चंद किसी वक़्त भी चढ़ सकता है। तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। कहने को दिल तो नहीं करता, क्योंकि ये ईद कैसी जिसमें हम सब मुसलमान जो है बुरी तरह पिट रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। लोग हमें धोखा देते हैं हमारी हिफाज़त के लिए और हम पे ही सारा कुछ हो रहा है। ये खैर मुसलमानों के करतूत हैं जो सामने आ रहे हैं दुनिया भर में। और ये जंग जो ईरान की चल रही है वो भी एक अजीब जंग है। अमेरिका का सदर कल कहता है कि जी मैंने तो ऑयल कप तो मैंने तो हमें पता ही नहीं था। वो कैसा सदर है जो दुनिया का सुपर पावर मुल्क का सदर है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये इसराइल जो है वो गैस और पेट्रोल के ऊपर मिसाइल छोड़ देता है। यानी कि दुनिया में एक टेंशन्स भरपूर, जहाँ फूड क्राइसिस का, गैस का और पेट्रोल का जो है क्राइसिस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं टेंशन बनती जा रही हैं आगे पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बेशतर ममालिक में जितने भी लोग पैसे वाले हैं उनको झटका बहुत ज़ोर से लग रहा है और वो गरीब आवाम तक तो पहुंच रहा है। कैसे ना तैसे करके ये चीज़ें गरीब आवाम तो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर ही लेती है, लेकिन पैसे वालों को इस तरह के झटके लगना वो बड़ा तकलीफ दे हो जाता है। ईरान जिस तरह ये जंग लड़ रहा है और जिस तरह ये जंग कर रहा है, वो तो आखिरी दम तक मर जाएगा या लड़ जाएगा, तो वो तो नहीं हार मानेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि उनका बुर्ज असद है, उनके लिए तकलीफ़ें और परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई वहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जैसे ही सन सैटर्न के साथ आए, पाइसिस में आया है, तो जब सन सैटर्न का कंजक्शन होता है तो अक्सर ममालिक में या अक्सर मुल्कों में जो है वो जो ताकतवर हल्के हैं उनकी सीटों को ख़तरा हो जाता है, यानी कि हुकूमतों को जो है वो ख़तरा लाहिक हो जाता है। और मुस्लिम ममालिक में जितने भी हैं उनको भी किसी बड़ी शख्सियत की और ईरान के अलावा जो है किसी को डेथ की खबर आ सकती है। और बेशतर मुस्लिम ममालिक में हुकूमतों का तख्ता जो है वो लुढ़क सकता है। केतु भी 31 मई को अपने ही नक्षत्र पे आ रहा है जो मगा नक्षत्र है। और केतु मगा नक्षत्र जो है वो पावर से करता है। जब केतु मंगल पे आएगा तो जो पावरफुल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आवाम के लिए ऐसे लॉ या ऐसे कानून या ऐसी शक्तियाँ लेकर आएंगे जिससे बेशतर ममालिक की पब्लिक जो है वो बाहर आती हुई आपको नज़र आएगी। फिर मार्स भी जुपिटर के नक्षत्र पे आने वाला, यानी कि अपने नक्षत्र सतभिषा से निकलकर पूर्वा भाद्र के जुपिटर के नक्षत्र पर आएगा 20 तारीख को, वो 20 और 21 की तारीख को। तो यहाँ जुपिटर अब भी अपने दूसरे नक्षत्र पुनर्वसु में है और यहाँ पे मार्स का भी विराजना, यानी जुपिटर और मार्स का नक्षत्र वाइज कंजक्शन होना। जुपिटर और मार्स का नक्षत्र वाइज कंजक्शन होना यानी कि नफ्स को शरीर तकलीफ मिलना, नफ्स को चोट लगना, ये प्रॉब्लमेटिक है। मार्स को थोड़ा नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है, तो ये नफ्स जुपिटर है जिसको मैं और आप हैं, इसको ये चीज़ होगी। और यहाँ मरकरी भी तुलू हो चुका होगा। तो बहुत तर इस जंग की जो शुरुआत है उसमें कई ऐसे राज हैं जो छुपे हुए थे और कई ऐसे लोग
इन्वॉल्व थे, जो कि नहीं चाहते थे, उनके बयानात बहुत तेज़ी के साथ वायरल होते हुए वहाँ पर नज़र आएँगे। तो यानी कि ईद वाले दिन भी प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो काफ़ी घातक है और मून सैटर्न के साथ है, सन के साथ है। अच्छा, आइडियल टाइम होता है जब मून सन के साथ हो, तो वो टाइम होता है कि सही मायनों में आप दुआ के लिए हाथ खड़ा करें या कोई, क्योंकि उस वक़्त मन, मून को मन कहा जाता है और सन को आत्मा कहा जाता है। सोल और मन का कंजक्शन होता है, ये बड़ा ही आइडियल होता है किसी भी चीज़ का। सही मायनों में अगर आप अल्लाह से जुड़ना चाहें तो एक बेहतरीन टाइम, और आज वैसे भी 29 की रात है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है कंजक्शन। ये टाइम होता है जहाँ मन और सोल दोनों एक साथ जुड़े हों। लेकिन यहाँ पे नफ्स भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मरकरी जो मून और सन है वो बैठे हुए हैं जुपिटर के घर में, और जुपिटर जो है वो जमनाय के घर में बैठा हुआ है और मरकरी के साथ ट्राइंग में है। या मरकरी जो है वो एक्वेरियस में है और जुपिटर जो है वो जमनाय के घर में यानी कि मरकरी के घर में है। 10 अप्रैल को मरकरी भी इधर आ जाएगा और 20 तारीख को ये सीधा भी हो जाएगा, तो फिर ये राशि परिवर्तन होगा। मैंने प्लैनेटरी कंडीशन निकाली 20 मार्च 1926 की, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशन थी। जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉन का था, यानी कि नीच का था। बड़े बड़े प्लैनेट्स की मैंने प्लैनेटरी कंडीशन निकाली। सैटर्न स्कॉर्पियो यानी कि वाटर एलिमेंट, राहु कैंसर का यानी कि वाटर एलिमेंट, केतु कैप्रिकॉन का यानी केतु और जुपिटर का कंजक्शन, यानी कि नफ्स को उस वक्त भी शदीद तकलीफ में था और अब भी शदीद तकलीफ में था। उस वक्त किंगडम शुरू हुई थी अहले साउथ की, और जो तुर्कियों का जो है वो ज़वाल हो चुका था उस्मानी हुकूमत का 2023 में। उसके बाद नया जो है सेटअप जो है वो सामने बाहर आया और दुनिया ही बदल गई इस अरसे के बाद। यूरेनस पाइसिस में वाटर एलिमेंट में, नेपच्यून कैंसर में वाटर एलिमेंट में, प्लूटो जमनाई में। तो आज भी अगर हम प्लैनेटरी कंडीशन देखें, आज की अगर हम देखते हैं तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग, वो आपको पता ही है कि सैटर्न पाइसिस में, नेपच्यून पाइसिस में, प्लूटो कैप्रिकॉन में और यूरेनस टॉरस में। ये चीज़ें आपके सामने हैं। और सैटर्न जो है और जुपिटर भी जो है वो कैंसर में जून में आ जाएगा और केतु भी कैंसर में आ जाएगा। तो यानी कि वही वाटर एलिमेंट के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उस वक़्त बैरूनी जो बहरिया ताकत है वो बहुत उभर के सामने आई। दुनिया में एक नया इनकलाब उस वक़्त शुरू हुआ, पेट्रोल मिलना शुरू हुआ, ये चीज़ें मिलना शुरू। अब उन्हीं चीज़ों को तबाह किया जा रहा है। ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा और अमेरिका का सदर बुरी तरह फंस चुका है। रजीम चेंज ईरान की करने जा रहे थे, अब उनकी अपनी जो है रजीम जो है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उनकी अपनी जैसे बहुत से पहले भी लोगों ने कहा था और मैंने भी कहा था कि उनकी अपनी हालत काफ़ी नाजुक है। अमेरिका एकदम ख़त्म हो जाएगा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को आपको अलग देखना पड़ेगा, अमेरिका को अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर काफ़ी इस वक्त जो है वो सियासी जो है प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक खड़े हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है। छोटा सा मुल्क किस तरह उसे पूरी ईसाइयत को और मुसलमान को आगे लगा के रखा हुआ। ये मजहबी जंग है पूरी, जिसमें पिस रहे हैं ईसाई भी और मुसलमान भी। ईसाइयों की अपनी एक चाल थी, लेकिन यहूदी ने उनकी चाल को बिल्कुल ही पलटा। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए ये मार्च का महीना और अप्रैल का महीना बहुत ही, बल्कि बेशतर ममालिक में लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही जो ताकतवर हल्के हैं बिमा पाकिस्तान के, काफ़ी ख़तरनाक है। किसी ने मेरे से बात की कि जी आप इमरान के लिए बात नहीं करते। मैं तो इमरान के लिए बात करता हूँ, लेकिन करूँ किसके लिए? मुझे ये समझ नहीं आती कि किसके लिए करूँ। कौन है जो उसमें इंटरेस्टेड है, कौन है जो उसमें उसके लिए कुछ कर रहा है, किसके लिए करूँ? तो वो मैं इसलिए चुप करता हूँ। मैंने जो बताया था कि इसी महीने उनकी दिशा जो है वो सन की शुरू हो चुकी है। हालात आपको सामने आ जाएंगे। जो कुछ होगा वो कुदरत की तरफ से होगा। जो कुछ होगा उसमें अवाम का ना कोई दखल है ना कोई दखल होगा।
हिस्ट्री ये भी देखेगी, हिस्ट्री ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि किस तरह किसी मुल्क की आवाम जो है वो लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी हुकूमत के साथ रहती है। और यहाँ ये भी देखा जाएगा कि हिस्ट्री में कोई कौम किसी को दे रहा था तो वो उसको बिल्कुल भूल चुकी थी। हिस्ट्री ये भी बुरी तरह याद रखेगी। तो आने वाले टाइम पाकिस्तान के लिए भी कोई आसान नहीं है, मुश्किल तरीन है कि जब मार्स सैटर्न के साथ आएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चलेंगी। अभी मार्स जुपिटर को आएगा तो नफ्स इंसानियत को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जुपिटर भी अपने नक्षत्र पे जून तक बैठा हुआ है और यहाँ मार्स भी आ गया है। पाइसेस में भी जाएगा तो यहाँ पे जो है मार्स अभी ये 1 अप्रैल को निकलेगा, उसके बाद वो पाइसेस में रहेगा तो 3-20 डिग्री तक जो है वो मार्स ही जुपिटर के नक्षत्र में रहेगा, उसके बाद वो होगा। बहुत ही तकलीफ दे टाइम है, बहुत ही मुश्किल टाइम है। फिर 31 यानी कि मई के महीने में भी सैटर्न का नक्षत्र जो है वो चेंज होगा। सैटर्न जो है मरकरी के नक्षत्र पे जाएगा तो वो एक और जो है परेशानी जो है अपने अरूज पे होगी। तो ये जैसे मैंने पहले कहा था कि 2025 को भूल जाएंगे, 2026 आपको जून तक ऐसा याद रहेगा। फरवरी को भूल जाएंगे, मार्च ऐसा होगा, मार्च को भूल जाएंगे, अप्रैल उससे ज़्यादा सख्त होगा। ये अनप्रेडिक्टेबल बारिशें, पाकिस्तान में भी अनप्रेडिक्टेबल हालात ये बनते चले जाएंगे। तो यहाँ मार्स अभी तक कम्बस्ट है, राहु के साथ कंजक्शन भी हुआ, तब भी आपने देखा कि जंग की शिद्दत पे मार्स और राहु और मरकरी का कंजक्शन हुआ, वो भी आपके सामने है कि कितनी तबाही उस पर मची। तो ये जंग अपने लेवल पे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जुपिटर मरकरी जब होगा तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल के ऊपर ये जंग को रुकवाने की कोशिश ज़रूर तेज़ होती हुई नजर आएगी जब मरकरी सीधा होगा, क्योंकि मिसकम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो फेक न्यूज़, और मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी होता है, अगवा से भी होता है। तो मरकरी जब सीधा होगा और वो आगे की तरफ चलेगा तो फिर चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद नीच का भी होगा, लेकिन वहाँ पे राशि परिवर्तन भी होगा। तो राशि परिवर्तन कंजक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे अब नक्षत्र वाइज जुपिटर मार्स इकट्ठे हैं, वो इसी तरह काम करे। वीनस पहला प्लैनेट होगा जो निकल जाएगा एरिस के तर यानी कि ज़ोडिक का पहले घर की तरफ। और मेरी बेशतर वीडियो जो मैंने कहा था कि दुनिया बदलती, और अब से नहीं, मैं 2016 से बनाता आ रहा हूँ कि आखिरी ज़ोडिक का सफ़र दुनिया के लिए बड़ा घातक होगा। सैटर्न और नेपच्यून उधर बैठे हुए, ये बड़े प्लैनेट हैं। सैटर्न 2027-28 तक रहेगा, नेपच्यून ने 35 तक इधर रहना है। तो ये आखिरी सफ़र दुनिया को भरपूर अंदाज से बदलने की कोशिश करेगा। फिर जो है यूरेनस का टॉरस में बैठना, तो मनी मैटर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ चेंज होती हुई नज़र आएंगी। यानी कि मनी जो अभी तो करेंसी के नोट पे चल रही है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर। क्योंकि जुपिटर ने जब कैंसर में आना है तो वो सैटर्न के साथ भी ट्राइंग करेगा और नेपच्यून के साथ मंडेन लेवल के ऊपर जो होगा एक बड़े लेवल के ऊपर तबाही। और ये मार्च और अप्रैल बहुत ख़तरनाक होंगे। भूल जाएंगे आप फरवरी और मार्च को, अप्रैल इतना ख़तरनाक होगा। यहाँ चीज़ें बढ़ती भी नज़र आएंगी, चीज़ें फैलती भी नज़र आएंगी और एक बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे होगा चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर जब मरकरी इधर आ जाएगा तो जुपिटर के घर में सैटर्न भी बैठा हुआ है और मरकरी भी बैठा है, मार्स बैठा है, तो इन सब प्लेनेट का कंजक्शन होगा क्योंकि मरकरी उधर बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक होते चले जाएंगे, नफ्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। और पाकिस्तान के लिए भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में किसी सूबे की हुकूमत या मरकज़ की हुकूमत को भी शदीद ख़तरा लायक होगा और चीज़ें मुश्किल तरीन होती नजर आएगी। इमरान खान की दिशा चेंज हो चुकी है, जुपिटर में वीनस की दिशा ख़त्म हो चुकी है, अब जुपिटर में सन की दिशा चल रही है। और सन जब एग्जॉल्टेड में आएगा 14 अप्रैल के बाद से तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक तब्दील होती नज़र आएंगी। और ये अभी तो पाइसिस में है। पाइसिस का एक अगर देखें तो लिब्रा के लिए जितने भी ये मार्स का बैठना, सन का बैठना, सैटर्न का बैठना, ये बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन होता है क्योंकि खान साहब लिब्रा ही हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन बन सकता है जहाँ खान साहब के लिए, राही के लिए बहुत अच्छा इवेंट ये है क्योंकि लिब्रा यहाँ मार्स
बैठा हो तो दुश्मनों पे भारी, सैटर्न बैठा हो तो लिटिगेशन से बेनिफिट। लेकिन पाकिस्तान में लिटिगेशन के लिए अदालतें ज़रूरी हैं, तो अदालतें तो है ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स का भी घर है, तो कॉम्पिटिशन के लिहाज से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको तब्दील होती नज़र आएँगी, और चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका आपको दिखता हुआ नज़र आएगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और चीज़ें इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। जो उन पर डिटेल के मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं जो उसके ऊपर थी कि जो भारत कहता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत मैंने उस वक्त भी कहा था कि काश ये कि जल्दी बना लें, क्योंकि जिसे ये अखंड भारत समझते हैं, क्योंकि अंध भक्तों की तो उधर भी कमी नहीं है, तो इधर भी कमी नहीं है। तो चीज़ें दुनिया में और अमेरिका में भी अंध भक्तों की कमी नहीं है, क्योंकि उनका सदर ही अंध भक्त है। तो चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज में तब्दील होंगी। और अभी आपको ईरान शायद थोड़ा सा लगे कि डाउन हो रहा है, लेकिन आने वाले हालात में ईरान की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी आपको देखने को मिल सकती है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।